अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची के बहुत ही मशहूर सिटी कोर्ट के मुर्ग छोले बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अपने जायके और अपने फ्लेवर की वजह से बहुत ही मशहूर होते हैं और लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, तो वही स्टाइल आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हैं चने, बॉयल्ड चने हैं। इसको रात भर के लिए मैंने सॉक होने के लिए रख दिया था सिंपल प्लेन पानी में। सुबह में मैंने इसको बॉईल कर लिया, सिर्फ हल्का सा मीठा सोडा शामिल करके। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया और आप देख सकते हैं मैंने इसका छिलका उतारने नहीं दिया और बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुके हैं। तकरीबन हमने 95% इसको चनों को कुक करना है। तो अब चलते हैं अपनी कुकिंग को स्टार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्यारी सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल किया 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल हम इस पर ज़्यादा करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मुर्ग चने बना रहे हैं। तो ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इस पर शामिल कर दी 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया है और इसको मैं बहुत अच्छा सा फ्राई करूँगी। इसके अंदर हम कलर आने देंगे इस प्याज को। तो यहाँ पर देखें प्याज का कलर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें प्याज को फ्राई करना है। बहुत अच्छे से प्याज को यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, आपको भी ऐसा ही कलर लेकर आना है। तो अब इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर देखिए मेरे पास 4 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी मैं यहाँ पर। इसके डालने से यकीन मानिए बड़ा ही मज़ेदार मुर्ग चनों का सालन बनेगा हमारा। तो हम इसको हरी मिर्च के पेस्ट को यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से फ्राई करना है और इसके बाद फिर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर मैंने देखे किस तरह का लेकर आई थी, तो आपको भी प्याज का कलर इसी तरह से ही लेकर आना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी प्याज जले ना और मसाले अच्छे से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी की, 4 लौंग ली है मैंने, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और 1 बादियान का टुकड़ा लिया है, 2 सब्ज़ इलायची। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इन मसालों की महक हमारे ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। अब शामिल करूँगी मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और उसको मैंने इस तरह से कट करके शामिल कर दिया। तो मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो फिर आप 1 शामिल कर सकते हैं। तो टमाटर डालकर भी हम यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, नमक शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून या फिर अपन टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। और धनिया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में, तो मैंने थोड़ा धनिया ज़्यादा डाला है और हाथ का मेरा कूटा हुआ है घर का। और मैंने यहाँ पर हल्दी भी शामिल कर दी है 1/4 टीस्पून। बस इन तमाम मसालों की मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएँ और उसकी भुनाई करते जाएँ, क्योंकि हमें एक स्मूथ सा यहाँ पर मसाला चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैं पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसको मैंने अच्छे से देखिए भून लिया है और तमाम मसाले इसमें अच्छे से मैश हो चुके हैं। दिख रहा है आपको कि मैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो अब इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूँगी चिकन। हाँ, चिकन मेरे पास यहाँ पर आधा किलो है, थोड़ी सी आधा किलो से ज़्यादा है। तो चिकन को शामिल करने के बाद मैं चिकन की यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा, जो मैंने चनों को बॉयल करके रखा हुआ है वो मेरे पास चने हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चने हैं मेरे पास। और आप इसका रेशियो इसी तरह का ही रखिएगा कि अगर आपके पास चने 1 पाव हैं तो आप इसके अंदर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा वो हिसाब। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देखिए इसकी चिकन की भुनाई करूँगी ताकि चिकन का जो कच्चापन है उसको भी ख़त्म करना है हमें। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें यहाँ भुनाई करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चम्मच हम इसको चलाते जाएंगे मुसलसल और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा चिकन हमारा टेंडर होगा। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याली पानी शामिल कर दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी। तकरीबन 5 मिनट में हमारी चिकन अच्छे से डन हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 मिनट का इसको मैं कवर कर देती हूँ और नॉर्मल टू मीडियम आँच पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और उसको मैंने लीड लगा दी है। चलिए अब मैं इसको पकने देती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसको 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं चिकन को पकते हुए और माशाल्लाह से चिकन हमारी बहुत अच्छे से कुक हो रही है।
पानी भी इसके अंदर अभी मुझे नज़र आ रहा है। और आप नमक मिर्च इसका यहाँ पर चख लीजिएगा। और लेकिन आप ख्याल इस बात का रखिएगा कि आपको नमक मिर्च यहाँ पर बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर बॉइल्ड चने डालेंगे तो इसके अंदर फीकापन आ सकता है। तो इसलिए आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारी चिकन भी पक गई, मसाले यहाँ पर पक गए। तो मैंने जो चने बॉयल करके रखे हुए थे वो उठा के इस पर डाल दिए। उसका थोड़ा जो पानी था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया। अगर आपके पास ज़्यादा पानी होता है तो फिर आप पानी ज़्यादा मत डालिएगा। मेरे पास कम पानी था चनों का, तो मैंने उसी में ही इसको शामिल कर दिया है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी पतले हैं, लेकिन अभी इसको पकाएंगे हम इसको तेज़ आँच पर। और वो इसके अंदर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको लीड भी लगाऊंगी। आँच को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया है ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉइलिंग आ जाए। अच्छा, आपको बिल्कुल डन नहीं करने चनों को, आप 95% इसको कुक कीजिएगा। और जिस तरह का आप देख रहे हैं मैंने चनों को बॉईल किया है यहाँ पर। फिर क्या होगा, इसके अंदर जाने के बाद भी थोड़ा इसको मैश हो जाने होते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा पतला है अभी, तो मैं इसको थोड़ा थिक करूँगी। तो ये देखें मैंने थोड़े से बॉइल्ड चने निकाल लिए थे और इसको मैंने पीस लिया है इस तरीके से। जब इसकी ग्रेवी में इस तरह से डाला जाता है चनों को पीस कर, तो यकीन मानिए ग्रेवी बहुत अच्छे से स्मूथ सी हो जाती है और काफ़ी हमारे चने गाढ़े हो जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर देखिए पिसे हुए चने शामिल कर दिए हैं। मैंने तकरीबन थोड़े से मैंने चने रोके थे और बॉइल्ड चने, और उसको मैंने मैश करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मुर्ग चने का सालन बन रहा है, जो कि कराची की बहुत ही मशहूर स्ट्रीट में मिलते हैं। सिटी कोर्ट के ये चने होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आँच को अब थोड़ा स्लो कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देखें आप कितने ठीक हो गए। अगर मैं इसको थोड़ी देर और रहने दूंगी तो यकीन मानिए बड़े ही मज़ेदार से हो जाएंगे ये चने हमारे, और इसका कलर भी ऊपर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर देती हूँ 4 हरी मिर्चें कट लगा के। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून तकरीबन घर का मेरा पिसा हुआ है गरम मसाला पाउडर। इसके डालने से यकीन मानिए बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाता है, और जो कि इस मुर्ग चनों को 4 चांद लगा देता है। तो बस इसको मैं थोड़ा दम पे लगाऊंगी ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए, और धीमी धीमी आंच में ही पकते रहेंगे। तो मैंने तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसको कवर कर दिया है। दम पे रखने के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक चेक कराऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा ये मुर्ग छोलों का सालन बनकर ही तैयार हो गया है। मैंने इसका फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और आप इसको देखें, इसकी लुक चेक करें सबसे पहले कितने मज़ेदार से दिखने में लग रहे हैं। ये देखिए, तो जब भी आप चनों का या मुर्ग का सालन बनाते हैं तो इसी तरह की इसकी कंडीशन लेकर आइएगा, तो यकीन मानिए खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल आपको बाद की क्लिप दिखा रही हूँ। मैंने बहुत एंड में इसको सर्व किया है, और जब मैं इसको बनाया तो मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको सर्व किया था, ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो सरफेस पर आ जाए और दिखने में भी अच्छे लगें। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे मुर्ग छोले बनकर तैयार हो गए हैं। और सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारे ये सिटी कोर्ट के मुर्ग छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।